बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ज़ेर बहस मौजू है इमदादी अफ़ाल फेडरल बोर्ड 2020 के निसाब के मुताबिक। हमारे पर्चे के हिस्सा दोयम में ये शामिल है। 3 नंबर का सवाल है। आज हम बहुत तफसील से इसे देखते हैं। आज हम इमदादी अफ़ाल की बात करेंगे। इमदादी अफ़ाल क्या होते हैं, इसकी मुनासिब मौजू लफ्ज़ों में तारीफ क्या है, और इसकी मिसालें पेश करेंगे और देखेंगे कि मस्तर को किस तरह बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल किया जा सकता है। इमदादी फेल की तारीफ क्या होती है, ध्यान से देखिए और तहरीर करिए। इससे मुराद वो फेल है जो असल फेल की मदद करे, उसको तकवीयत और मजबूती फ्राहम करे और इबारत का मफहूम वाज़ेह करने में मदद दे। मैं दोबारा दोहरा देती हूं बेटा इस तारीफ को। इमदादी अफ़ाल क्या होते हैं, इससे मुराद वो फेल है जो असल फेल की मदद करे, उसको तकवीयत और मजबूती फ्राहम करे और इबारत का मफहूम और वाज़ेह करने में मदद दे। ये तारीफ जो आपने सुनी है बेटा, इससे क्या बात आप पे आश्कार हुई कि जैसा कि नाम से जाहिर है इमदादी अफ़ाल, अफ़ाल फेल की जमा है, और जब आपने उसे इमदादी कहा तो फेल की मदद करने वाले। मजीद इसको हम देखते हैं कि किस तरह इबारत का मफहूम वाज़ेह होगा और जुमले की साख क्या होगी, वो हम तरीका देखते हैं। मस्तर को जब बतौर इमदादी फेल हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जुमले की साख्त इस तरह से होगी। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बेटा, ये स्लाइड में पहले असल फेल होगा और उसके साथ बाद में उसी तसलसल से इमदादी फेल का इस्तेमाल होगा। और ये मस्तर से हमने बनाया है, नून अलिफ ना हम हटा देंगे जब किसी मस्तर का, तो वो इमदादी फेल में तब्दील हो जाएगा। मस्तर को बतौर इमदादी फेल जुमले में इस्तेमाल करने का तरीका बेटे ये है कि पहले आप जुमले में असल फेल होगा जो काम का करना होना जाहिर करे, और उसके बाद उसी तसलसल में एक और फेल होगा जो मस्तर का नून अलिफ ना हटा के हमने बनाया है, इमदादी फेल कहलाएगा। इसकी मिसालें देखिए इमदादी फेल की। इन जुमलों में इस्तेमाल हो रहा है असलम उर्दू लिख सकता है। असलम उर्दू लिख सकता है, इसमें लिखना जो है ये असल फेल है बेटा, और सकना से सकता जो है वो बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी मिसाल देखिए बेटा, आमना नमाज पढ़ चुकी है। आमना नमाज पढ़ चुकी है। अब ये जो नमाज मुकम्मल हो गई, पढ़ चुकी, पढ़ना क्या है, असल फेल, और चुकना से चुकी क्या है बेटा, इमदादी फेल। बच्चा खौफ से रो रहा है। मिसाल नंबर 3 देखें बेटा, बच्चा खौफ से रो रहा है। रोना क्या है, असल फेल है, और रहा क्या है, रहना से रहा जो है ये हमारे पास यहां इमदादी फेल है। अजीज तलबा तालिबात, ये वो मशहूर मसादिर हैं जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं। हमारे जमात 12वीं में पर्चे में हिस्सा दोम में जो 3 नंबर का सवाल है ग्रामर का, जिसमें वो कहते हैं कि मस्तर को बतौर इमदादी फेल जुमलों में इस्तेमाल करें, उसमें ये मशहूर मसादिर हैं। इनमें से 3 जो है वो शामिल निसाब होते हैं, वो आपके इम्तहान में आते हैं और 3 के आपने जुमले बनाने होते हैं। इसको जरा देखिए इनफरादी तौर पे, जाना, देना, लेना, रहना, पढ़ना, डालना, चुकना, करना, लगना, आना, सकना, उठना, रखना, पाना, चाहना, गिरना, होना, बैठना और निकलना। ये वो मशहूर मसादिर हैं बेटा जिनको हम नून अलिफ ना हटा के जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। सवाल ये पैदा होता है बच्चों कि मस्तर क्या होता है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, जिसको हमने बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल करना है। तो मस्तर की तारीफ से हमारा आगाह होना अजहद जरूरी है बेटा। वो इस्म जिससे फेल तो बनाए जा सकते हैं मगर उसमें यानी मस्तर में खुद कोई जमाना नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पर आना, जाना, सोना वगैरह। मैं दोबारा दोहराती हूं इस बात को,
تاکہ آپ کے ذہن میں یہ روز روشن کی طرح آیا ہوں اس کی تعریف. وہ اسم جس سے فعل تو بنائے جا سکتے ہیں مگر اس میں یعنی مصدر میں خود کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. مثلاً آنا، جانا، سونا وغیرہ، اسے ہم مصدر کہتے ہیں. مصدر کی مثالیں دیکھتے ہیں جن کا نون الف نہ ہٹا کے ہم نے بطور امدادی فعل ان کو جملوں میں استعمال کیا ہے. بیٹے پہلا مصدر ہمارے پاس ہے بیٹا جانا. کون سا مصدر ہے؟ جانا. اس کو جملوں میں استعمال کیجئے. جملہ بیٹے ہمیشہ مختصر، چھوٹا اور جامع ہونا چاہیے. وہ اسکول چلا گیا. وہ اسکول چلا گیا. اب آپ بتائیے اس میں اصل فعل کیا ہے اور مصدر کو بطور امدادی فعل جب ہم نے جملے میں استعمال کیا تو وہ کیا ہے؟ چلنا سے چلا امدادی فعل اصل فعل ہے. چلنا سے چلا کیا ہے بچوں؟ اصل فعل ہے. اور اس کے بعد اسی تسلسل سے جو استعمال ہو رہا ہے جانا سے، جانا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور گیا کے معنی بھی دیتا ہے. تو یہاں جانا بطور گیا کے امدادی فعل استعمال ہوا ہے. آپ کو اقبال کی طویل نظم مثنوی یاد ہوگی ساقی نامہ؟ اس کو گایا بھی گیا ہے، مشہور سنگر علی عظمت نے گایا ہے. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. اس میں بھی یہ گیا کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ. دوسرا مصدر دیکھیں بیٹا، دینا. دوسرا مصدر کیا ہے؟ دینا. میری کتاب واپس کر دو. میری کتاب واپس کر دو. اب اس میں کرنا سے کر جو ہے بچوں یہ اصل فعل ہے. کرنا سے کر اصل فعل ہے اور دینا سے دو جو ہے امدادی فعل ہے. تیسرا مصدر ہمارے پاس یہاں ہے لینا. لینا. اپنی چیزیں میز پر سے اٹھا لو. اپنی چیزیں میز پر سے اٹھا لو. اس مثال میں اصل فعل کیا ہے؟ اٹھانا سے اٹھا اصل فعل ہے. اٹھانا سے اٹھا اصل فعل ہے بیٹا. اور لینا سے لو جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں امدادی فعل ہے. لینا سے لو بطور امدادی فعل استعمال ہو رہا ہے. چوتھا مصدر ہمارے پاس ہے یہاں بیٹا پڑھنا. پڑھنا. بوڑھا آدمی زمین پر گر پڑا. بوڑھا آدمی زمین پر گر پڑا. گرنا سے گر کیا ہے بیٹا؟ اصل فعل ہے. شاباش. گرنا سے گر کیا ہے؟ اصل فعل ہے. اور پڑھنا سے پڑھا کیا ہے؟ یہ یہاں پہ لفظ امدادی فعل ہے. اس کے بعد ہمارے پاس مصدر ہے ڈالنا. مصدر ہے ڈالنا. انہوں نے سانپ کو مار ڈالا. انہوں نے سانپ کو مار ڈالا. اس میں مارنا سے مار کیا ہے؟ اصل فعل ہے بیٹا. مارنا سے مار اصل فعل ہے اور ڈالنا سے ڈالا یہاں بطور امدادی فعل استعمال ہو رہا ہے. چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس مصدر ہے کرنا. کون سا مصدر ہے؟ کرنا. صبح کی سیر کے لیے جایا کرو. صبح کی سیر کے لیے جایا کرو. جایا ہمارے پاس کیا ہے؟ اصل فعل ہے. جایا کیا ہے؟ اصل فعل. اور کرنا سے کرو کیا ہے؟ ہمارے پاس امدادی فعل ہے. امدادی فعل کیا ہے بیٹا؟ کرنا سے کرو. ساتویں نمبر پہ ہمارے پاس مصدر ہے لگنا. کون سا مصدر ہے؟ لگنا. گیند گاڑی کو جا لگی. گیند گاڑی کو جا لگی. جا کیا ہے؟ اصل فعل. جا کیا ہے؟ اصل فعل. اور لگنا سے لگی کیا ہے؟ امدادی فعل. امدادی فعل کیا ہے؟ لگنا سے لگی. آٹھویں نمبر پہ ہمارے پاس مصدر ہے بیٹا آنا. آنا. اس مصدر کا جملہ کیا ہوگا؟ میرے گھر چلے آؤ. میرے گھر چلے آؤ. اب اس میں چلے کیا ہے؟ اصل فعل ہے. چلنا سے چلے کیا ہے؟ اصل فعل ہے. اور آنا سے آؤ کیا ہے؟ امدادی فعل ہے. مصدر کا نون الف نہ ہٹا کے جب ہم نے اسے جملے میں استعمال کیا آنا سے آؤ جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں امدادی فعل ہے. سکنا.
सकना। नंबर 9 हमारे पास जो मस्तर है वो है बच्चों सकना। मैं हर काम कर सकती हूं, मैं हर काम कर सकती हूं। अजीज तुलबा और तालिबात, जितने भी नामुमकिनात हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो इस जुमले में आप समो सकते हैं। कर क्या है बेटा इसमें? असल फेल। करना से कर क्या है? असल फेल। और सकना से सकती क्या है? ये यहां इमदादी फेल है। ये यहां क्या है? ये यहां पे इमदादी फेल है। नंबर 10 में हमारे पास कौन सा मस्तर है? नंबर 10 में हमारे पास मस्तर है उठना। कौन सा मस्तर है बेटा? उठना। अब इसके लिए मौजू मुनासिब जुमला क्या होगा? किस तरह हम इसे जुमले में समोएंगे बेटा? चोर पुलिस को देखकर भाग उठा। चोर पुलिस को देखकर भाग उठा। अब इसमें असल फेल क्या है बेटे और इमदादी फेल क्या है? साथ साथ मेरे दोहराइए। हाँ जी, भागना से भाग क्या है? असल फेल है, शाबाश। और उठना से उठा क्या है? यहां पे इमदादी फेल है। चोर पुलिस को देखकर भाग उठा। इस जुमले में हमारे पास बेटा भाग असल फेल है और उठना से उठा इमदादी फेल है। अगला मस्तर हमारे पास क्या है नंबर 11 पे? रखना। रखना। कोई काम कल पर ना उठा रखो। कोई काम कल पर ना उठा रखो। ये वो जुमला है बेटे जो बहुत आफाकियत लिए हुए है। आप हर वक्त असातिज़ा से ये नसीहत सुनते हैं। उठाना से उठा क्या है बेटा? असल फेल। उठाना से उठा क्या है? असल फेल। और रखना से रखो क्या है बेटे? इमदादी फेल है। कोई काम कल पर ना उठा रखो। उठा असल फेल, रखना से रखो इमदादी फेल। 12वें नंबर पे हमारे पास मस्तर है पाना। कौन सा मस्तर है? पाना। मैं आपको नहीं समझा पाया। मैं आपको नहीं समझा पाया। इस जुमले में असल फेल क्या है बेटे? समझाना से समझा जो है असल फेल है और पाना से पाया जो है वो इमदादी फेल है। मैं आपको नहीं समझा पाया, समझा असल फेल और पाना से पाया जो है ये इमदादी फेल है। नंबर 13 पे देखिए बेटा, चाहना। चाहना मस्तर जो है इसका क्या जुमला होगा? आपके जहनों में क्या बात आ रही है बेटे ज़हन में? हाँ जी, हमें दिल लगा कर पढ़ना चाहिए। हमें दिल लगा कर पढ़ना चाहिए। इसमें फेल क्या है? असल फेल, इमदादी फेल। असल फेल है बेटे पढ़ना और इमदादी फेल क्या है? चाहना से चाहिए। हमें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। ये वक्त का तकाजा है बेटे और आपके असातिज़ा की, वालिदैन की दिल की आवाज़ है जिस पे आपको भी मुतवज्जे होना है। दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। चाहना असल पढ़ना असल फेल और चाहना जो है ये हमारे पास यहाँ इमदादी फेल है। चाहना चाहिए। नंबर 14 पे हमारे पास है बेटा गिरना। गिरना मस्तर जो है इसको हम कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे? गाड़ी खाई में जा गिरी। गाड़ी खाई में जा गिरी। इस जुमले में असल फेल क्या है? जाना से जा असल फेल है और गिरना से गिरी क्या है बेटे? इमदादी फेल है। गाड़ी खाई में जा गिरी, जा असल फेल और गिरना से गिरी इमदादी फेल है। नंबर 15 पे हमारे पास कौन सा मस्तर है बेटा? वो होना। कौन सा मस्तर है? होना। वो अपना हर काम भूला हुआ था। वो अपना हर काम भूला हुआ था। भूला क्या है? असल फेल है।
ہوا کیا ہے؟ امدادی فعل ہے. وہ اپنا ہر کام بھولا ہوا تھا. بھولا اصل فعل اور ہونا سے ہوا ہمارے پاس یہاں بیٹا امدادی فعل ہے. 16ویں نمبر پہ ہمارے پاس کون سا مصدر ہے بیٹا؟ بیٹھنا. بیٹھنا. پرندہ دیوار پر جا بیٹھا. پرندہ دیوار پر جا بیٹھا. اس جملے میں ہمارے پاس اصل فعل کیا ہے؟ جا. جا ہمارے پاس اصل فعل ہے اور بیٹھنا سے بیٹھا کیا ہے بیٹے؟ امدادی فعل. پرندہ دیوار پر جا بیٹھا. جا اصل فعل ہے اور بیٹھنا سے بیٹھا جو ہے یہ ہمارے پاس امدادی فعل ہے بیٹے. آخری مصدر ہمارے پاس کون سا ہے؟ نکلنا. نکلنا. اس کا موضوع مناسب جملہ کیا ہوگا؟ ہم ایک وادی میں جا نکلے. ہم ایک وادی میں جا نکلے. جا کیا ہے؟ اصل فعل ہے. جا کیا ہے؟ اصل فعل ہے اور نکلے کیا ہے؟ امدادی فعل ہے. ہم ایک وادی میں جا نکلے. جا اصل فعل ہے اور نکلنا سے نکلے امدادی فعل ہے. امید ہے بچوں آپ کو بہت اچھے سے امدادی افعال کی سمجھ آ گئی ہوگی. بہت اچھے سے پڑھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی روشن اور مثبت آراء سے آگاہ کریے گا. اللہ حافظ.